हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई भी प्लान नहीं था। रीज़न बिहाइंड कि मुझे लग रहा था कि मैं ऑलरेडी अपनी सारे के सारे पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है वहाँ पर मैं कवर कर चुकी हूँ। बट हुआ क्या, कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए जहाँ पे हमारी ऑडियंस को ये गलतफहमी हो गई कि शायद जो चीज़ें हमने बोल दी हैं वो चीज़ें झूठी हो गई। देखो, लाइफ में किसी भी चीज़ का टैग लो लेकिन झूठे का टैग बर्दाश्त नहीं है। अगर कहीं पे हमारी गलती होती है ना, हमारी में बेसिकली मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो करेज भी है और मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस भी है कि अगर मेरे से कोई गलती फ्लो में कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गई हो या फिर मैंने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे कुछ बोल दिया हो, मैं आके एक्सेप्ट करती हूँ। इससे ना तो मेरी नाक नीचे होती है, क्योंकि जितनी मेरी नाक है उतनी ही रहेगी, ना तो मैं नीचे होंगी, जितनी मैं हूँ उतनी मैं रहूँगी। तो एक्सेप्ट करने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बात आई थी झूठ और सच की, और जब बात झूठ और सच की आए तो मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 1% अगर मुझे सच बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो मैं खामोश हो जाऊँगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और ऑडियंस से तो मैं झूठ कतई नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी मैं ऑडियंस से झूठ नहीं बोलूँगी। तो जो भी लोग ऑडियंस से झूठ बोलते हैं, खासकर जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म जिनके लिए ब्रेड बटर का काम करता है ना, कुछ भी करो ज़िंदगी में लेकिन अपनी ऑडियंस से झूठ मत बोलो। अगर आप इस ऑडियंस के आगे झूठे साबित हो गए ना तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया। यस, आई अग्री कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। हम होते कौन है किसी को माफ़ करने वाले, या हम होते कौन है किसी को एक चांस देने वाले? क्या हमने कभी कोई गलतियां लाइफ में नहीं करी है? हर इंसान हर रोज़ जाने अनजाने बहुत सी गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को करने के बाद उनको सुधारता है। रिपीटिशन में गलतियां करने की आदत बन जाती है, फिर वो गलतियां नहीं रहती, वो आपकी आदत बन जाती है। जब तक आप अपने अंदर करेक्शंस नहीं करोगे, अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, तो इसका मतलब कि आप उन चीज़ों की आदी हो चुके हो, आपको गलतियां करने की आदत हो चुकी है। भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात करने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इतना पसंद आया ये सूट। एक तो इसका कलर, आजकल मेरा इंटरेस्ट ना प्रिंटेड सूट की तरफ ज़्यादा बना है। मैंने अभी तक आप लोगों को आई थिंक 4 प्रिंटेड सूट दिखा दिए होंगे और चारों के चारों अमेजिंग है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक मैंने पहना हुआ है, अमेजिंग। और इस समय पे चल रही है सेल, तो रेट इसके इतने डाउन हुए हुए हैं कि आप बिना किसी डिले के ले लो। कुछ दिन आराम से बाहर पहनना, उसके बाद डेली यूज़ में यूज़ कर लेना। मैंने अपने लिए खुद 4 से 5 प्रिंटेड सूट लिए हैं, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। ऑल्सो आप लोग इस ब्रेसलेट के बारे में भी पूछ रहे थे, तो ब्रेसलेट का लिंक मैं बहुत बार आप लोगों को दे देती हूँ। प्लीज़ पोस्ट चेक कर लिया करो, मेरे चैनल का पोस्ट चेक कर लिया करो। और कमेंट जब आप करने जाते हो तो एक कमेंट मैं पिन करके रखती हूँ, उसमें मैंने लिंक डाले होते हैं। तो जो भी चीज़ आपको उसमें से चाहिए होती है, आप उस लिंक को क्लिक करो और वो चीज़ ले लो। फिलहाल मैंने 2 ले लिए हैं, मैंने 3 लिए थे। मैंने 7 चक्रा ब्रेसलेट भी लिया था, लेकिन वो फैमिली वालों ने ले लिया, तो मैं अपने लिए वो दोबारा से ऑर्डर करूँगी। मैंने इस समय पे 2 पहने हुए हैं। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है, गुड लक देता है और आपको पावर देता है। और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो इसका भी लिंक मैं इन्हीं सूट के साथ ऐड कर लूँगी, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं मुद्दे में आगे। अभी थोड़े दिन पहले जगत दीदी लाइव आई थी, क्या बोला था क्या नहीं बोला था मैं ऑलरेडी उस चीज़ पे वीडियो बना चुकी हूँ। बार बार रिपीट करके ना तो आप लोगों को बोर करूँगी, ना ही मुझे एक ही टॉपिक को खींचना है रबड़ की तरह। सिर्फ एक टॉपिक जो था डेडिकेटेड वीडियो। आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि जगत दीदी ने बोला था डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। इस बात का ऑलरेडी एक स्क्रीनशॉट के रूप में प्रूफ मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन पे कल कुछ ऐसे कमेंट रिसीव करे कि ऑडियंस वापस से गुमराह हो गई। ऑडियंस किसी की भी हो, किसी को पसंद करती हो, ना पसंद करती हो, मुझे पसंद करती हो, ना पसंद करती हो, लेकिन ऑडियंस को सच जानने का हक है। हो सकता है कि जगत दीदी को मज़ा आता हो अपनी ऑडियंस को गुमराह करने में या फिर अपनी ऑडियंस के साथ धप्पा धप्पा खेलने में, पर सॉरी जगत दीदी, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है।
हम इस ऑडियंस के लिए ही काम करते हैं। और याद रखना गाइस, एक सच को छुपाने के लिए इंसान को हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, हज़ारों। और सच को बस एक बार एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक बार एक्सेप्ट कर लिया, 4 दिन लोग बोलेंगे, 5वें दिन आपके लिए किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब आप एक सच को छुपाने के लिए पहले एक झूठ बोलते हैं, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है, फिर दूसरा बोलते हैं, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर तीसरा बोलते हैं, तो आप इस जाल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। जगत दीदी को ज़रूर हम बुरे लगते होंगे, जगत भैया को भी हम बहुत बुरे लगते हैं, कई बार उन्हें भी हम बहुत बुरे लगते हैं। हम बुरे इसीलिए लगते हैं क्योंकि हम आपको सच्चाई का आईना दिखा देते हैं। आपके गलत में आपके लिए झंडे लेके खड़े नहीं रहते कि आपने बिल्कुल सही किया, आपको सच्चाई का आईना दिखाते हैं। और सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है, पर ट्रस्ट मी, इतना सुकून मिलेगा ना कि आपको किसी चीज़ की और लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर की कड़वाहट है, पर फिर सुकून है। क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की अपनी ऑडियंस को लाइव में? चलो आपने झूठ बोल भी दिया, हो सकता है कि आपने ढंग से ना देखा हो, आप बिना देखे हुए आ गई हो, आपको याद ना रहा हो कि पिछले साल आपने व्लॉग बनाया था, आपको नहीं याद रहा होगा कि उससे पिछले साल आपने क्या किया था। आप ऐसे भी इन चीज़ों को कवर कर सकती थी, लेकिन आपने यहाँ पे भी ऑडियंस के साथ धोखा किया। मेरे पास लिटरली ऑडियंस ने आके जब बोला कि दीदी कहाँ है ये वीडियो, हमें तो ये वीडियो दिख ही नहीं रही है, क्योंकि हम लोगों को ये बोल के ताना मारा गया था कि मेरा चैनल ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया, आपका चैनल ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं देखा था। हम खुद भी गलत इन्फॉर्मेशन ऑडियंस तक नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जब हमारे पास कोई बात आती है, कोई रेफरेंस आता है कि इन्होंने लास्ट ईयर ये किया था, हम अपने एंड पे एक बार रीचेक करना ज़रूरी समझते हैं स्क्रीन के सामने बोलने से पहले, कि ऐसा ना हो कि हमारी बोली हुई बात झूठ हो जाए। अब अपने आप को अपनी ऑडियंस के सामने सच्चा साबित करने के लिए जगत दीदी ने क्या किया कि पिछले साल का 6 सितंबर का व्लॉग, जो कि भैया की था पुण्यतिथि का, वो इन्होंने प्राइवेट कर दिया। तो इन्होंने अब हमारी नज़रों में इज़्ज़त कमाई है गाइस, या फिर इज़्ज़त घटाई है? ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या थी? क्या इनको ये बात नहीं पता थी कि जब लोगों ने इनके चैनल साल भर के चेकआउट कर लिए हैं तो उन्होंने ये भी चेकआउट कर लिया होगा? हम जब भी एक मौका देने की कोशिश करते हैं कि इंसान सही रास्ते पे आए, लाइफ में चीज़ें सच्चाई एक्सेप्ट करे, वो इंसान अगर इस तरीके की हरकत करे तो आपके मन से वो इंसान उतरता है या फिर आप उस इंसान पे विश्वास करते हो? अब आप मुझे ये बताइए, आप किसी के भी सपोर्टर हैं, आप मुझे ये बताइए कि जब वो व्लॉग वहाँ पे रखा हुआ था तो ऑडियंस को गुमराह करने के लिए वहाँ से वो व्लॉग डिलीट क्यों हुआ? जिस समय पे हम ये होमवर्क कर रहे थे, ऑलरेडी हमने वहाँ की चीज़ें अपने पास रख ली थी, कि कौन सी डेट को कौन सा व्लॉग पोस्ट हुआ, उसके ऊपर का कौन सा व्लॉग था, उसके ऊपर का कौन सा व्लॉग था। लगातार 1 नहीं 2 से 3 व्लॉग प्राइवेट कर दिए गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं जो लाइव में बोल के गई वो सच है। वो गाइस सरासर झूठ है। डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था, आपने इस साल किया नहीं किया, ठीक है, आपके पति, आपकी मर्जी, इस बारे में हमें चर्चा करनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आई थी हमारी क्रेडिबिलिटी पे कि हम झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलने में इंसान की ज़ुबान लड़खड़ाती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और वो झूठा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए भी नहीं। आप हो सकता है अपने चाहने वालों को गुमराह कर रही हो, वीडियो प्राइवेट करने के बाद आपने ये बोल दिया होगा कि मैंने तो कोई व्लॉग डाला ही नहीं, लेकिन ये सबूत झूठ नहीं बोल सकते कि आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। लिंक भी रखा हुआ है, जब आप उस लिंक पर टैप करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वीडियो प्राइवेट हो चुकी है। मतलब इतनी क्या आफत आ रही थी कि आपने वीडियो ही उठा के प्राइवेट कर दी? आपकी मेमोरी थी, वो आपकी यादें थी, और बताऊँ उस वीडियो में क्या था? चलो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो व्लॉग की भी झलक हमने देखी। उस दिन तीज भी था, इनकी भाभी का तीज का व्रत भी था। अब बताओ ये हमें कैसे पता? जब व्लॉग नहीं डाला, वीडियो नहीं पड़ी, तो ये हमें कैसे पता? अपनी देवरानी को और देवर को इस बात के लिए खूब सुनाई थी कि मेरे पति की फ़ोटो पे माला चढ़ाने का हक मैं किसी को नहीं देती। मैंने आज तक अपने पति की फ़ोटो पे माला नहीं चढ़ाई है, तो मेरे पति की फ़ोटो पे माला मत चढ़ाना। अगर इस बात का यकीन ना आ रहा हो तो जाइए, जाके एक बार
इनके देवर का भी वीडियो देख के आइए, एक शॉर्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे उन्होंने फूल माला चढ़ाई है और इन्होंने उनको भी फूल माला के लिए सुनाया था कि मैं ये हक किसी को नहीं देती कि आप फूल माला चढ़ाओ, मैंने नहीं चढ़ाई है। वो लाइन वाइज गाइज एक भी नहीं 2-3 व्लॉग वहाँ से प्राइवेट कर दिए। अब इस बात का क्या मतलब निकालें? ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए हम भी आपके साथ हैं, मोटिवेट हो, आगे बढ़ो, कमाओ, बच्चे का भविष्य देखो, शादी करो, जो मर्जी आना है लाइफ में, खुश होने के लिए जो मर्जी आए वो करो, लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ में आपका साथ और देते होंगे, झूठ में आपका साथ मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी। क्या आप झूठ में साथ देंगे, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो? अभी ये इसका ड्रामा किया था ना, जगत भैया ने किया था ना, साथ दिया किसी ने झूठ में उनका? नहीं। ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है एक इंसान में कि आप सही में किसी के साथ खड़े हो जाओ, सारी दुनिया से लड़ लो उसके लिए, लेकिन झूठ में आप पीछे हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आप भी झूठे बन जाते हो। क्योंकि ये बहुत स्मार्टली चीज़ों को साफ कर देते हैं, सोचते हैं यार भोली भाली पब्लिक है, इनको क्या ही पता चल रहा है कि मैंने साल पहले कौन सा वीडियो डाला था या नहीं डाला था, प्राइवेट कर देती हूँ। आधी जनता को तो पता ही नहीं है, आधी को पता है, उनको मैं झूठ के जाल में फंसा के रखती हूँ। नहीं, ये जनता भी सच जानना डिज़र्व करती है। सच्चाई के साथ जनता कमाओ, झूठ के साथ मत कमाओ। और कितना झूठ का खेल खेलोगे? आज इतने झूठ की वजह से कहाँ आप लोग आ गए हो, और उसके बाद भी इंसान को सीखने को सीख नहीं मिल रही है। इंसान कभी तो सीखता है। ये जो चीज़ें हुई हैं ना पूरी की पूरी वाईटी पे पिछले 1 साल से जो चल रहा है, सिर्फ झूठ की वजह से चल रहा है, सिर्फ झूठ की वजह से। और शायद ये झूठ और लंबा चलता अगर ये कहानी 8-9 महीने पहले सामने नहीं आती। तो सोचो अभी तक भी ये झूठ चल रहा होता, और इस झूठ के चपेट में और कितने झूठ बोले जाते, और कितने लोग बर्बाद होते, और कितने लोग इस झूठ का हिस्सा बनते। तो झूठ का हिस्सा बनने के लिए ना आपको बहुत भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरे की मदद चाहिए होती है, फिर तीसरे की मदद चाहिए होती है, फिर चौथे की आवाज़ चाहिए होती है। लेकिन एक सच को बोलने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही सच के लिए काफ़ी हो, अकेले सिंगल, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आप में से बहुत सारे लोग मेरी उस वीडियो का भी वेट कर रहे हो कि देवरानी जी के लिए कुछ बोलो। मैं सोच रही थी पहले देवरानी जी के लिए ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी, फिर मैंने खुद सोचा कि जो इंसान खुद अपने लिए स्टैंड ना ले, क्या हमें उसकी बैसाखी बनना चाहिए? या तो वो इंसान अपाहिज हो, लेकिन जब एक इंसान हर तरीके से सक्षम है, उसको बोलना भी आता है, उसको खड़े होना भी आता है, उसके पास प्लेटफॉर्म भी है, उसके पास पति भी है, तो जब तक वो अपने लिए आवाज़ नहीं खड़ी करेगा, किसी का स्पोक पर्सन बनने में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले खुद अपने लिए आके बात करो। अगर आप खुद अपने लिए आके बात नहीं कर सकते तो ये उम्मीद दुनिया से मत करो कि आपके लिए वो आगे खड़े हो जाएं और झांसी की रानी झांसी के राजा बन जाएं, उसके बाद हेट उन्हें मिले, परेशान वो हो, और आप लोगों ने कभी यहाँ पे आना ही नहीं है। ये पहले हो चुका है। इनकी देवरानी जी के लिए पहले भी लोग स्टैंड ले चुके हैं, मैंने भी स्टैंड लिया, पर हमारे स्टैंड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हिम्मत वो जुटा ही नहीं पा रही हैं, और वो हिम्मत उनको हमारी वजह से नहीं, अपने परिवार की वजह से मिलेगी। तो हम चाहे यहाँ पे उनके लिए कितना स्टैंड ले लें, उनको कितना कुछ बोल लें, लेकिन जो हिम्मत उनके परिवार से होनी चाहिए उस चीज़ की कमी है। तो हम किसी के स्पोक पर्सन बन के यहाँ पे किसी के लिए क्यों आए? पहले खुद आओ, पहले अपनी लड़ाई लड़ने खुद आओ, अपना सफाईनामा लेके खुद आओ, अपना पक्ष रखने खुद आओ, उसके बाद उम्मीद करो कि यस आपके लिए 4 लोग बोलेंगे। आज तक जगत दीदी का पक्ष ना आने की वजह से आज तक भी बहुत सारे लोगों के पास उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनसे बात तो करते नहीं, उनके क्या हाल चल रहे हैं, कब बुखार हो रहा है, कब सर्दी हो रही है, कब जुकाम हो रहा है, कब रो रही हैं, कब हंसी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि जगत दीदी कभी अपना पक्ष लेके ही नहीं आई। तो जो इंसान अपना ही कुछ पक्ष लेके नहीं आया, उस इंसान का स्पोक पर्सन बन के हम यहाँ पे आके दुनिया से लड़ाई झगड़े क्यों मोल लें? हम तो उतना ही देखेंगे ना गाइस जो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और ये बाय चॉइस इन लोगों ने प्रोफेशन चुना है, हमने ज़बरदस्ती नहीं चुनाया। ये प्रोफेशन इन्होंने खुद चुना है कि हम व्लॉग बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हम बर्थडे दिखाएंगे, हम एनिवर्सरी दिखाएंगे, हम ये इन्होंने चुना है। तो जो चीज़ इन्होंने खुद चुनी है उन पे अगर हम सवाल करें तो ये जवाबदेही इनकी बनती है ना।
और वो भी अगर झूठ बोल के आओ और उसके बाद आप ये सोचो कि झूठ बोल के आप पतली गली से निकल लोगे, तो नहीं, झूठ बोल के आप पतली गली से नहीं निकल पाओगे। झूठ तो खुलता है, झूठ खुलता है, सच देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। पहला सच भी आने में बहुत समय लग गया ना, पर वो सच आया ना।